बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके न्यूज का प्रोग्राम है हम और हमारे मसले, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जिला पाकपतन में गुज़िश्ता एक साल से सीवरेज सिस्टम की नागुफ्ता सूरत हाल की। जिला पाकपतन में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है। शहर का हर गली, हर मोहल्ला इसी मसले का शिकार है। हर गली गंदे पानी से बंद है। हर शहरी को इस मसले का सामना है। ये मसला मेरा या आपका नहीं बल्कि पूरे पाकपतन का बन चुका है। ये मसला कब तक ऐसे रहेगा? शहरियों को इन दुश्वारियों का सामना कब तक रहेगा? म्यूनिसिपल कमेटी का अमला क्या कर रहा है? और क्या शहरियों का इस मसले में किस हद तक गैर जिम्मेदाराना रवैया? इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सोशल एक्टिविस्ट राव अजमत उल्ला खान साहब। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ एक और खसूसी गेस्ट होंगे डॉक्टर शाहिद मुर्तजा चिश्ती साहब, सोशल एक्टिविस्ट है। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं, जिला पाकपतन में अब जो सीवरेज का सिस्टम है वो इस कदर नाकस हो चुका है कि ये जो सीवरेज का सिस्टम है, घर गली मोहल्ला इससे मुतासिर हो चुका है। और ये जो सीवरेज सिस्टम है अब ये मूजी अमराज बांट रहा है, क्योंकि जब इलाके में ताफुन फैलता है, जो वो बीमारी जिसमें हैवी जैसी बीमारियां जो है, जिसमें हर शहरी हफ्ते में या महीने में एक मरतबा लाजमी मुबतला होता है, वो बीमारियां इसी नाकस सीवरेज सिस्टम के बायस फैल रही है। क्या कहेंगे इस पर? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ, एक तो तकरीबन 30 साल से ज़्यादा, अगर फिगर बताना चाहूँ तो 36 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस सीवरेज सिस्टम को बने हुए। और जब ये बना था उस वक्त पाकपतन की कुल आबादी 90,000 के करीब थी, और अब ये कमोबेश 2.5-3 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। और दूसरी वजह है कि वो लाइनें पुरानी हो चुकी हैं। फिर जो वाटर सप्लाई है काफ़ी इलाकों में, वो तकरीबन ये सीवरेज की लाइनें और वाटर सप्लाई की लाइनें ये बहुत करीब करीब हैं, और खस्ता हाली की वजह से ये आपस में मिक्स हो चुकी हैं। यही वजह है कि जब घरों में वो वाला पानी जाता है तो पीने वाले पानी के साथ सीवरेज वाला पानी भी चला जाता है, और उसके साथ साथ जो हम ज़मीन से पंपिंग के ज़रिए खुद अपने घरों में निकालते हैं, पंप के ज़रिए पानी, तो उसमें भी ये बैक्टीरियाज वगैरह शामिल हो जाते हैं, जो कि इस बीमारी का बास बनते हैं। इसीलिए ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं, हैज़ा वगैरह ये वो। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा गली मोहल्लों की नागुफ्ता सूरत हाल है। आपका गुजरना दो बार हो चुका है। हमने जब इस प्रोग्राम के मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई तो 100+ सार्फिन थे जिन्होंने ये शिकायत की कि उनकी गलियां गंदे पानी से बंद हो चुकी हैं। होता ये है, बल्दिया के हमले को शिकायत की जाती है, इसकी एहलकार आते हैं, उसको कागजी तौर पर काम करते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन फिर वो बंद होता है, एक हफ्ता फिर शहरी उसी तरह खबार होते हैं, फिर शिकायत करते हैं, दफातर के चक्कर लगाते हैं, अमला फिर आता है, कागजी तौर पर उसको मगरू गुजारा करता है और उसके बाद फिर वो वहीं से बंद हो जाता है। तो ये सिस्टम इसी तरह चलता आ रहा है। ये रूटीन बन चुकी है। शहरियों का जो मसला है इसका अभी तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल सका। राव साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने अपने इस प्रोग्राम में पाकपतन के मसाइल पे बात करने के लिए एक मौका फराहम किया। तो आज का जो मौजू है कि हमारे जो शहर फरीद, जो कि इंटरनेशनल सिटी है, तो इसके जो बड़ा मेन मसला जो है वो सेहत और सफाई के हवाले से, ये जो गटर्स हमारे बंद पड़े हैं उसकी वजह ये है कि एक चीज आप ज़हन में रखें कि मसले जो होते हैं वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मसले होते नहीं है, मसले पैदा किए जाते हैं। बनाए जाते तो हैं, बिल्कुल ऐसे इसमें दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। इसमें इसमें जो है ना जी, एक माफिया है। माफिया जो है अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है कि किस तरीके से बल्दिया का जो फंड्स है उनको लूटा जाए। बिल्कुल बुनियादी ऐसा है। बात यह है कि गटर जो है, जब गटर बनता है तो उसकी जो जहां से गंदे पानी को उसमें गली मोहल्ले से जब उसको एंटर किया जाता है, वहां पे एक पॉइंट होता है। तो बदकिस्मती से वहां पे गंद जो है ना खुद डाला जाता है ताकि ये जो गटर सिस्टम हमारा चौक हो जाए। जब तक मुझे समझ नहीं आती कि माशाल्लाह इस दौर के अंदर जब इतनी इल्म और रोशनी फैल चुकी है, जहां से पानी अंदर गटर में जाता है, मेन सीवरेज में जाता है, वहां पे मेन होल्स के अंदर गंदगी खुद डाली जाती है मेरे भाई। इसके अलावा एक और मैं इसका ऐनी शाहिद हूं कि गुलशन फरीद कॉलोनी में जब वहां पे जो गटर है वहां पे रेत की बोरियां लगा के जो है वो पानी के रुख मोड़े जाते हैं, पानी को रोका जाता है। तो इसलिए
गल्ला मंडी जो है उसके सामने जो मेन एंट्रेंस है वहां पे इसको बंद किया जाता है ताकि गल्ला मंडी के अंदर ओवरफ्लो हो और ये गल्ला मंडी के लोग जो हैं ये तकलीफ में हो और यहाँ के जो हमारे किसानों की जो फसलें आती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं जब बारिश आती है। तो इसलिए ये मसला जो है ये जानबूझकर पैदा किया जाता है। फिर मशीनें लाई जाती हैं, उनके किराए वसूल किए जाते हैं, वो मशीनें जो है वो सफाई के लिए मेन रोड के को इकट्ठा करने की खातिर, अपनी जो जेब गर्म करने की खातिर ये मसाइल बढ़ाए जा रहे हैं मुसलसल। जी मैं समझता हूं कि जब कोई मसला ओवरफ्लो या वहां पे रुकावट नहीं होगी तो मशीनें कैसे आएंगी, किस तरीके से महीने के बिल बनेंगे उनके। और वो मशीन लगाई जाती है, वो मैं देखता हूं कभी रात को 1 घंटा चलाते हैं, उसके बाद वो खड़ी रहती हैं 10 15 दिन ट्रैफिक रोकी जाती है और उस पर वर्क नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि क्या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो बल्दिया की एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो सोई हुई है, वो देखती नहीं है। यहाँ पे जो है निजाम है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये होना चाहिए। और मैं एक और इसमें एक और बात है कि देखें, बात यह है कि जब बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। जब पाकपतन के शहरियों का दिमाग ही इस लेवल पे नहीं है, वो हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं, वो गंदगी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जनाब अपनी सेहतों से खिलवाड़ जो हो रहा है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जब अवाम ही नहीं बोलती, अवाम ही नहीं सोचती, तो इसमें कसूर मैं समझता हूं। बात करनी है ना, हमने ये स्टेप लिया है पाकपतन के मसाइल का, तो आपके पास तो हमारा प्लेटफॉर्म भी अवेल है। जी इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह हमें मौका देंगे तो पाकपतन के जितने भी जो मेन मसाइल हैं उस पे हम गाहे बगाहे बात करेंगे, पाकपतन के शहरियों को बोलने का मौका देंगे, उनके मसाइल उजागर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस सिलसिले में मैं एक तजवीज पेश करना चाहता हूं कि पाकपतन की जो बल्दिया के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर जनाब अहमद कमाल मान साहब, उनसे गुजारिश है कि ये जो इसका एक मास्टर प्लान बनाएं सफाई के हवाले से, और शहरियों को जो ऐसे शहरी, ऐसे जो बाकरदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, अहलियत रखते हैं, को तजवीज दे सकते हैं, उनकी वो एक लिस्ट बनाएं 5-10 बंदों की, 20 बंदों की, और उनसे बैठ के ये मसले जो हैं इनके बारे में मसाइल का हल निकाला जाए। साल बीत गए लेकिन मसला यूं का तू खड़ा है। बात यह है कि जब तक आप बासलाहियत लोगों को नहीं बिठाएंगे, बुलाएंगे, वो उनसे तजावीज नहीं लेंगे तो मसले कैसे हल होंगे। तो मैं ये इस बारे में तजवीज दे रहा हूं, इस बारे में मैं ये तजवीज दे रहा हूं कि आप पाकपतन शरीफ की सेहत और सफाई के वाले सबसे पहले पूरी अवाम जो है, हमारे सिटीजन जो हैं, शहर के लोग जो हैं और दुकानदार जो हैं, इनको आप बल्दिया की तरफ से एक एक थैला जो है या वो खुद परचेज करें, उनको गाइड करें कि अपने घर का और अपनी दुकान का जो गंद है वो अपनी दुकान के आगे रखें। जो भी शख्स सड़क के ऊपर या गली के अंदर अपना कूड़ा या गंद फेंकेगा उसको मैं समझता हूं कि कुछ अरसे तो उनको प्यार से समझाया जाए, उनको एंटीमेट किया जाए, 3 दफा एंटीमेट करने के बाद उस शख्स को फिर जुर्माना किया जाए। तो मैं समझता हूं कि जब तक शहरी मौजूद है मल्ला जजरांवाला, जो कि इस नाकस सीवरेज सिस्टम के बायस इस वक्त शदीद मुतासर है, वहां के एक शहरी अपना कुछ राय इजहार करना चाह रहे हैं, उनको लाइन पे लेंगे। अब्दुल शकूर साहब हैं जी मल्ला जजरांवाला से। शकूर साहब, क्या मसाइल है मल्ला जजरांवाला के? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे गली मोहल्ले में आए दिन सीवरेज सिस्टम खराब रहता है, तो जो म्यूनसिपल कमेटी वाले हैं वो आते हैं, आकर ठीक करते हैं, लेकिन वो मतलब आर्जी ठीक करते हैं तो उसका ओरिजिनल हाल नहीं है यानी कि ठीक हो। क्या आपने म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में इसकी कोई कंप्लेन दर्ज करवाई, किसी हुक्काम के पास गए आप? सर मैंने 12 दफा कंप्लेन भी कराई है, जाता भी हूँ। मैंने हमारा इधर मोहल्ला सैयद जलाल है, मोहल्ला गुजरवाला और ये हमारा सूफियाबाद है। अक्सर औकात हम गली मोहल्ले की शिकायत लेकर जाते हैं, मतलब कोई सिस्टम हल नहीं होता। हमारे आए दिन गली मोहल्ले में सिस्टम बहुत खराब रहता है, हम बहुत तंग है। तो वहां पर जब गली मोहल्लों में गंदा पानी खड़ा होगा, गटर बंद होंगे, तो आपके लिए तो वहां से गुजरना भी मुश्किल होगा। सर मैं कहता हूँ गुजरना मुश्किल, जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो मतलब उनके कपड़े तक खराब हो जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम यानी कि कोई तक खराब हो चुके हैं, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। शकूर साहब शुक्रिया, आपने अपने मोहल्ले की सूरत हाल हमें बताई। राव साहब, मसला ये है कि कुछ अफसरान है, उनकी जानब से कहा जाता है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि इन मसाइल को हल किया जाए। लेकिन अगर देखा जाए साल हर साल से आम शहरी तो टैक्स पे कर रहे हैं ना सर, ये वसाइल आखिर जाते कहाँ हैं? हर शहरी पर साल हर साल से टैक्सेस का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हुक्काम कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है।
जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बड़े जो है ना जी, ये हमारा खित्ता जो है बड़ा दरखेज है और बड़े ही यहाँ पे वसाइल हैं, हुकूमती फंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। असल बात जो है वो ये है कि इसका जो है ना सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, और इसमें बुनियादी बात ये है कि पाकपतन के अवाम और बल्दिया इन दोनों को मिलके जो है ना इस मसले को हल करना है। हमें जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी दरख्वास्त है कि वो शहरियों की एक कमेटी बनाएं, बाशऊर और साहिबुर राय जो लोग होते हैं उनको बुलाएं और उनसे डिस्कशन करके इस मसले का हल हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मुझे लिया जाएगा तो ही इस मसले का हल होगा ना, लेकिन अभी तक मेरी नजर में हुक्काम की जानिब से इस मसले को संजीदा ही नहीं लिया जा रहा और ये मसला पाकपतन के शहरियों का बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त, जो शदीद होता चला जा रहा है। वजह वही है कि जब अवाम बोलते नहीं है, अवाम जो है ना शोर मचाएं, अवाम तो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। जब तक हमारी जो है अपनी जरूरत नहीं होगी, हम सोए हुए हैं, हम जब तक ख्वाब गफलत से नहीं जागेंगे उस वक्त तक कैसे मसले हल होंगे? हमारी डिमांड ही नहीं है, अवाम की डिमांड ही नहीं है। ये अवाम जो है हमारी, ये बुनियादी जो मसला है ये सब मैं समझता हूं कि हमारी अवाम का कसूर है। हमारी डिमांड ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है, हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, बर्दाश्त किए जा रहे हैं। हाँ जी, हम नहीं चाहते, ये सच्ची बात है। मैं आपको प्लेटफॉर्म मुहैया किए गए हैं, लेकिन आप अपने मसाइल को उन प्लेटफॉर्म पर उजागर कर सकते हैं, अपना किरदार तो अदा करें ना। पीर साहब बात यह है कि हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारी कौम में इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है उसकी वो बड़ा खत्म हो चुका है। हम एक दूसरे के साथ बैठ के मिल के प्यार मोहब्बत और अखुवत पैदा नहीं करते। हम मुख्तलिफ तबकों में बटे हुए हैं, हम सियासी जमातों में बटे हुए हैं, हम मुख्तलिफ मकातब फिक्र में बटे हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि आज वक्त की अहम जरूरत है कि शहरी जो है तमाम तर अपनी जमातों से हटकर, तमाम मकातब फिक्र में बटे होने के हटकर, बरादरीज़म से हटकर हम मिल बैठे और अपने ये जो बुनियादी मसला है सेहत और सफाई का, इसको हल करने के लिए हम मिल बैठे और अपनी अपनी तजावीज दें। और हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिले इंतजामिया है या बल्दिया की इंतजामिया है, उनसे हम अपने जाके मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने मसले उनके सामने पेश करें और इसको हल करवाएं। और ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे तो आपके मुतालबात तस्लीम क्यों नहीं होंगे? आपकी जो मसाइल है उनका हल क्यों नहीं निकाला जाएगा? लेकिन सबसे पहले इत्तेफाक की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिस पर तमाम समाजी हल्के, शहरी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इकट्ठे हो इस पर। जी बिल्कुल, इसके लिए आपने ये बड़ा अच्छा आपका फोरम है और मैं अपनी आवाज जो है अपने तमाम उन सियासी जमातों के कारकुनों को, लीडरान कराम को, तमाम मकातब फिक्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं और जिम्मेदारान हैं, और हमारी जितनी भी ताजर तंजीमें हैं, हमारी जो समाजी तंजीमें हैं, इन सब को आप जो है ना, मैं आज उनको ये दावत दे रहा हूं कि वो किसी भी वक्त जो है हम इस एक फोरम बनाएं, उस पर इकट्ठे हों और वहां पे हम इन तमाम मसाइल को डिस्कस करें। तो मुझे उम्मीद है कि उसके लिए मैं ये समझता हूं कि आपका जो फोरम है पीके न्यूज का, आप अपने प्लेटफॉर्म पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, शहरियों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, साहिबुर राय और जो हमारे जितने सियासी समाजी, हमेशा शहरियों के लिए हाजिर है। बस आप जनाब बिस्मिल्लाह करें, आप ये एक उसमें जो है ना जी दावत दें सबको किसी भी मुकाम पे, और वहां पे फिर इस प्रोग्राम की जो है ना जी वो लाइव आप जो है ना वो नशरियात जो है वो करें। तो इससे मैं समझता हूं कि हुकाम बाला तक हमारी बात पहुंचेगी। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। आखिर पाकपतन के सीवरेज सिस्टम के नाकारा होने की वजह क्या है, ये जानने के लिए हमने चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी जावेद बाजवा साहब से बारहा राब्ता किया गया, लेकिन उनकी जानब से कोई मौकफ वाज़ेह नहीं आ सका। हमारे स्पोर्टिव होस्ट सिकंदर नकील साहब हमें ज्वाइन करें। नकील साहब शुक्रिया आपके वक्त का। जी थैंक यू पीर साहब। मैंने अभी पीर साहब को कॉल की है, उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। 6 दफा मैंने कॉल की है मगर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। जी बेहतर, आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की। डॉक्टर शाहिद मुर्तजा चिश्ती साहब आपकी जानब आऊंगा। एक तरफ तो कोरोना वायरस जिसका फैलाव इस वक्त पीक पर जा रहा है और इसके केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, दूसरी तरफ आपके घरों के बाहर गंदे पानी का जमा होना, ताफून का फैलना, क्या इससे कोरोना का फैलाव मजीद नहीं बढ़ेगा? क्या मजीद मूवी अमराज नहीं फैलेंगी इससे? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है उसने ख़त्म नहीं होना, वो शायद हज़ारों साल तक भी रहे, क्योंकि वायरस की ये नेचर होती है कि वो मरता नहीं, वो मौजूद होता है।
वो अटैक बिल्कुल। सिर्फ उस जगह पर, उस कम्युनिटी में करता है जहाँ की कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है। जब हमारे जी घरों जी के बाद पानी के जौहर खड़े होंगे, वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ बढ़ेंगी, उनमें बैक्टीरिया पैदा होंगे, वो हमारे जिस्म के अंदर दूसरी अमराज पैदा करेंगे। जैसे आपने हैज़े की बात की, कॉलरा की बात की, टाइफाइड की बात की, ख़ास तौर पे डेंगू मलेरिया जो हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। जब वो होगा तो उससे कुव्वत मुदाफ़त लामहल्ला तौर पर कमज़ोर होगी, और जब कमज़ोर होगी तो ज़ाहिर है कि ये कोरोना भी उससे ज़्यादा फैलेगा। वो जिस किसी को जरासीम हिट करेगा तो फ़ौरन एक्टिव होकर उसको बीमार करेगा और उसकी मौत का बास भी बन सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द सफाई होनी चाहिए, और वो ज़ाहिर है कि हम सब मिल के, जैसे राव साहब ने कहा, आवाज़ को तो उठाएँगे, तो फिर ये मसला हल होगा। जैसे राव साहब ने आपने सवाल पूछा, और बल्दिया वाले साथी जिन्होंने शायद अभी तक जवाब नहीं दिया, उनसे राब्ता नहीं हो सका, उनसे पूछने की हम कोशिश करेंगे कि सीवरेज का नाक़िस होने का या इसका सही ना चलने की वजह क्या है? वो एक तो इसमें कमीशन माफिया बहुत ज़्यादा है। एक ठेकेदार जी जी दोस्त से बात हो रही थी, उसने कोई एक काम किया था, तो मैंने जब उससे पूछा कि इसका बजट कितना है? एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसने कहा जी ₹100 में ये चीज़ बनानी है, हमने ₹100 का बजट है। तो मैंने उसकी क्वालिटी देख के उसको शर्म दिलाई, यार शर्म करो कि ये ₹100 में ऐसी चीज़ बननी चाहिए। तो फिर जब उसने तरतीब जो याद दिलाई, जो मुझे उसने पैसों की तक़सीम बताई, उन्होंने कहा जनाब कि जब हमें काम करने के लिए वर्क ऑर्डर दिया जाता है, तो उस वक़्त तक हम 21% तक मुख्तलिफ महकमाजात को अदायगियाँ कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद हमने इनकम टैक्स देना होता है, फिर जीएसटी देना होता है, फिर बिल पास कराते वक़्त हमें देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। तो हमारे पास तो 65 से ₹60 बचते हैं बड़ी मुश्किल से काम करने के लिए। तो उसमें तो यकीनी तौर पे बहुत ही अच्छा काम था। जैसे हम ये ख़ास तौर पे काली रोड पे पिछले दिनों देख रहे थे कि 2-3 जगह पे जो मेन गटर लाइन है वो बैठ गई थी सड़क उसके साथ। तो उसकी बिल्कुल वजह यही है कि जब उन्होंने काम मुकम्मल नहीं करना, वहाँ से लीकेज होनी है, और जब लीकेज होगी तो वो मिट्टी बैठेगी तो सड़क भी बैठ जाती है और पानी भी रुकता है। तो जो सीवरेज का सिस्टम है, इसके नाक़स होने की वजह कमीशन माफिया, काम का सही ना होना, यानी आप और कह रहे हैं कि दूसरे फंड्स करोड़ों रुपए की हुकूमत मंजूर करती है अवाम के मसले हल करने के लिए, सीवरेज सिस्टम को मौसर बनाने के लिए, लेकिन लगते उस पर हजारों भी नहीं। हज़ारों, बिल्कुल ऐसे ही है। ये 65 जो है ना परसेंट वो लगता है, बाकी 30% जो है वो अफसरान बाला की जेबों वो में चला डिवाइड हो जाता जाता है है। कमीशन की सूरत में। हाँ जी, और 15 और इनकम टैक्स साथ मिला लें तो 18-19% तो वापस गवर्नमेंट को ही चला जाता है। तो यही हमारी वजूहात हैं। यानी नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल भी सीवरेज सिस्टम के कबल अज वक्त खस्ता होने की बड़ी वजह है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप बिल्कुल डॉक्टर ऐसे ही, साहब। हाँ जी। रोशन, हमारे तस्वीर का साम एक और रुख भी है। जी, जी। बाज़ मुकामात पर शहरी संजीदगी का मुज़ाहिरा किया जाता है। मुख्तलिफ जगहों पर जो ये गटर बनाए जाते हैं, यहाँ पर शहरी कूड़ा करकट इनके अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये जल्द बंद होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये शऊर की कमी है या कोई और वजह है इसकी? जी, बिल्कुल शऊर की कमी है। हम अपने गली मोहल्ले में जो छोटी नालियाँ हों, वहाँ भी देखते हैं कोई शॉपर है तो वो भी सड़क के ऊपर पड़ा होता है। वो लामवाला तौर पे हवा बिल्कुल। से या किसी वजह से उड़ के जब वो गटर में जाएगा तो वो ज़ाहिर उसने बंद ही होना है। तो हम अपना कूड़ा करकट चंद कदम दूर जाके कहीं जहाँ फेंकने की जगह होती है वहाँ फेंकने की बजाय जब हम नाली में डालने की कोशिश करेंगे, तो लामवाला तौर पे वो तो बंद होगा सिस्टम। जहाँ पे ज़रा सी रुकावट होगी तो मज़ीद रुकावटें भी वहाँ होती चली जाएँगी। बिल्कुल ये शऊर की कमी है, और इस पे हमें गौर करना चाहिए, और इसको हमने दुरुस्त करना है। ये किसी हुकूमत ने या किसी इदारे ने आकर सही नहीं करना। बात ये है बिल्कुल, ना कि आपकी अगर अपनी हम जिम्मेदारी, आप अपने जो अपने हमारे हिस्से की फ़राइज़ शम्मा हैं, तो जलाएं, अपना किरदार हाँ तो अदा जी। करें। जी, बिल्कुल, जैसे हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, तो फिर हम अगले को कह सकेंगे कि अब आपकी ज़िम्मेदारी और आप अपना फ़र्ज़ अदा करें। हम ऐसी कौम है कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे हकूक़ 100% पूरे किए जाएँ, लेकिन हमारे जो फ़राइज़ हैं, वो हम अदा ना करें। बिल्कुल ऐसे। राव साहब, आपकी जानब आऊंगा, कौन से ऐसे इकदामात हैं जो आप समझते हैं अगर फिलफौर उठाए जाएं तो खस्ता हाल सीवरेज सिस्टम को मौसर बनाया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है? जी, मैंने पहले भी आपको अर्ज की है कि जब तक शहरी जो हैं वो कदम नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक ये मसला हल सर, नहीं आप होगा। दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि आपकी सजेशन क्योंकि इंतजामिया के लिए मांग रहा हूँ कि इंतजामिया को ऐसे कौन से इकदाम उठाने चाहिए जब जो जो इंतजामिया उठाए तो ये सीवरेज सिस्टम जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है कुछ बेहतर होगा। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसमें बुनियादी तौर पर हमें हमारी जो इंतजामिया है, हमारी जो बल्दिया पाकपतन के जो
हमारे आला अफसरान हैं, उनसे मैं दरख्वास्त ये कर रहा हूँ, बल्कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो शहरियों की तरफ तवज्जो दें और उनको जो है वो एक मुहिम चलाएं और हर घर में जो है वो थैला प्लास्टिक का या कपड़े का जो भी हो वो उनको मुहैया किया जाए। और फिर इंशाल्लाह शहरी जो है खुद वो इस चीज का बंदोबस्त करेंगे कि वो तमाम लोग अपने घर का कूड़ा करकट वो गली में ना फेंके बल्कि अपने घर के बाहर रखें। और उसके बाद लोगों को जरूरत है, वो मुहिम चलाई जाएगी तो हम भी जो है उसमें उनका भरपूर साथ देंगे। हम अपनी पॉलिटिकल जमात के हवाले से और हमारी जो सियासी समाजी तंजीमें हैं वो भरपूर इसमें किरदार अदा करेंगी, उनके साथ हम भरपूर तामन करेंगे इस सिलसिले में। तो वो जो है ना हमारी बल्दिया वो एक मुहिम, वो एक प्रोग्राम बनाए, महीना सफाई का जो है ना जी वो ऐलान करे, उसमें हम उनके लिए भरपूर तामन करेंगे। हमारी जितनी भी ताजर तंजीमें हैं वो मैं कहता हूं कि ताजर तंजीमें बड़ी मौसर हैं, तो ये हमारे शाम के वक्त तमाम बाजार जो हैं वो गली वो दुकान का जितना भी कूड़ा करकट होता है वो सड़क के दरमियान में फेंकते हैं। कितनी अजीब बात है कि वो दुकानदार खुद कूड़ा अपनी दुकान के सामने फेंकता है। तो हमें चाहिए कि दुकानदार हजरात जो हैं वो अपना तमाम गंद कूड़ा जो है वो अपनी दुकान के सामने रखें। और इसको हमारी जो फिर बल्दिया जो है वो गली मोहल्ले में जो उनका सिस्टम है वो लोग वहां से वो कूड़ा कलेक्ट करें। और एक बड़ी और अफसोसनाक बात है कि जब ये हमारे जो गंदगी के ढेरों का जो डिपो होता है वहां से जब ये ट्राली लोड करते हैं ना, आप यकीन करें कि हमारी बल्दिया, मैं हैरान हूं कि वो उस पे ये नहीं कि यार उस पे कोई कपड़ा कोई तिरपाल डाल दें, वो गंदगी जो है वो पूरी सड़क रास्ते में गिरती जाती है। कितने अफसोस का मुकाम है, दुनिया कहाँ पे पहुंच गई है। और हमारी बल्दिया जो है उसके जो जिम्मेदारान हैं या उनके एक्सपर्ट लोग जो हैं क्या वो ये नहीं देख रहे? गफलत कहें या गैर जिम्मेदारी कहें, हाँ जी, बीइंग ए मुसलमान जो है सफाई निस्फ ईमान है। तो मैं समझता हूं, मैं अपने बल्दिया के तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बीइंग मुसलमान होने के नाते हमें अपने इन तमाम जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करना चाहिए। और जब आप देखें जी वो जब हम थैला सिस्टम हो जाएगा तो वो जितनी भी गंदगी है वो कवर होकर जाएगी, वो बाहर नहीं गिरेगी। और जितने भी डिपो हैं वहां पे भी वो जो है ना जी वो बोरियों की शक्ल में वहां पे गंद इकट्ठा होगा तो वो बदबू भी नहीं फैलेगी और गंदगी जो है ना बाहर भी नहीं गिरेगी। और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसको उठाने का जो मामला है वो भी आसान तरीके से अमल दरामद हो जाएगा उस पर। तो ये मेरी तजावीज हैं, बल्दिया पाकपतन जो है इस तरफ तवज्जो दे। हम उनके हर जो हमारे फराइज हैं बहैसियत शहरी हम उनको बिल्कुल पूरा करेंगे। और शहर के अंदर जो मूवमेंट चलानी है इंशाल्लाह हम इसको मूवमेंट को चलाएंगे और उनसे भरपूर तामन करेंगे। लेकिन हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ये ओहदा और मनसब दिया है, उनको एक ऐसा मुकाम दिया है कि वो अल्लाह की मखलूक की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। वो बाइख्तियार हैं, उनके पास बहुत से फंड्स हैं। तो मैं समझता हूं कि अवाम के फंड्स, उनके हकूक जो है उनको मिलने चाहिए। वो हम अवाम जो है कोई भीख नहीं मांग रहे, अवाम जो है कोई हम नजायज बात नहीं कर रहे, हम बनते हैं ना सर, आपने इसीलिए हम अपना हक मांग रहे हैं ना कि बहैसियत मुसलमान जो है वो सफाई सुथराई होनी चाहिए। तो उसके अलावा जब हम पे करते हैं इस चीज को, शहरी जो है वो पे करते हैं, हर जगह पे टैक्स देते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये शहर जो है ये सफाई सुथराई के हवाले से जन्नत का नमूना पेश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे तो सड़कों पे फूल पौधे उगाए जाने चाहिए, यहाँ पे तो खुशबुएं आनी चाहिए। और पाकपतन शरीफ जो कि एक रूहानी शहर है, इंटरनेशनल सिटी है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो क्या जब यहाँ पे सेहत और सफाई का ये हाल देखते हैं, खुदा की कसम वो बड़ा अफसोस करते हैं कि यार हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह के शहर इतनी गंदगी से भरा हुआ है। तो ये हमारे तमाम पाकपतन के लोगों को, वासियों को एक इंतहाई शर्मनाक बात है कि हम जो है ना जी वो अपने अंदर ये सलाहियत पैदा नहीं कर सके। हम मिलजुल के इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ अपनी गवर्नमेंट, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या हमारी बल्दिया की जो गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट जो है, इसको हम कायल ही नहीं कर सके। ये कितनी बदकिस्मती की बात है। और मैं समझता हूं कि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक पाकपतन के शहरी, हमारे सर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और हमें बढ़ चढ़कर जो है तमाम इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ तमाम शहरियों को, तमाम जो हमारी सियासी समाजी तंजीमें हैं,
इन सबको मिल के जो है लाहे अमल तरतीब देना चाहिए और बल्दिया से अपने ये जो हकूक है, हमारे बुनियादी हकूक हैं, तो ये हमें हासिल करने चाहिए। जी राव साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी साहब को लाइन पे लेना चाहिए। तो मलिक साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि बल्दिया हुक्काम को हमारे स्पोर्टिव होस्ट की जानिब से बारहा इस प्रोग्राम में आने की दावत दी गई, उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जानिब से कोई मौसर मौकफ नहीं सामने आया। नकी साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने भी बल्दिया के जो हमारे हेड है उनसे मैंने 6 से 7 दफा फोन पे कॉल की है, उन्होंने फोन पे आने से इनकार कर दिया, कॉल ही अटेंड नहीं की। इस हवाले से तो हमारा शहर बिल्कुल यतीम है। आप ये देखेंगे इस वक्त आप पाकपतन के बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं कि जिस वक्त पानी में डूबे पड़े हैं, बिल्कुल ही कोई गुजरने का राह नहीं है। अभी मैं गल्ला मंडी से रिलेटेड, जी, आप ये देखिए गल्ला मंडी से रिलेटेड एक मोहल्ला है कच्ची आबादी, वहां पे आप चले जाए, वहां पे पूरा का पूरा मोहल्ला ही डूबा पड़ा है, कोई गुजरने का रास्ता है ही नहीं। अच्छा जनाब नकवी साहब, अर्जी जी राव साहब। नकवी साहब बात यह है कि मैं अपने पाकपतन के शहरियों से मेरा एक सवाल बनता है कि हमारे पिछले ये 35 साल से जो हमारे बल्दिया के काउंसलर हजरात मुंतखब किए हैं हमारे शहरियों ने, वो हम में से ही हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि भाइयों, आपने 3-3, 4-4 टर्नओवर आप काउंसलर रहे हैं, तो भाई आप लोगों ने किया क्या है? आपके कारकर्दगी जो है वो इस वक्त हमारे सामने है कि जब कोई चीज बनती है, किसी काउंसलर ने जब वो कोई सीवरेज सिस्टम के लिए सीवरेज के पाइप डलवाता है और जब वहां पे सोलिंग होती है, तो क्या वो सोए हुए थे मेरे भाई, जो हमारे भाई हैं? कम से कम मैं समझता हूँ ये चाहिए था। मैं समझ दुआएं देती है, बहुत अच्छा सेटअप बनाया है, लेकिन अगले साल इसकी जो नागुफ्ता सूरत है वो खस्ता हाल हो चुका है। तो मेरी पीर साहब सवाल यही है, मेरी उन भाइयों से गुजारिश है, देखें हमारी किसी से कोई जो है ना मुखालफत नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, लेकिन आपने आज जिस फोरम पे हमें इकट्ठा किया है, तो मैं समझता हूं कि ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमें कुछ होश आया और हमने ऐसा एक प्रोग्राम तरतीब दिया जिसमें हम अपने शहर की बेहतरी के लिए और सेहत और सफाई के लिए कोई किरदार अदा कर सकें। तो मैं ये समझता हूं कि आप एक प्रोग्राम और रखें और उसमें बल्दिया के तमाम जो हमारे एहलकार हैं मुतलका सेहत और सफाई के हवाले से, उनको लाइन पे लेके आए। और मैं समझता हूँ पीर साहब, आप ना ये जो हमारे साबका काउंसलर है ना, राव साहब, अगर वो लाइन पे आएगी ना तो फिर इसका क्या इलाज करें हम? चले नेक्स्ट टाइम दोबारा कोशिश कर लें, लेकिन इसके साथ साथ आप बल्दिया के जो हमारे मेंबरान हैं चीदा और बड़े समझदार, उनसे कम से कम जरूर इस प्रोग्राम में उन्हें बुलाएं और उनसे सवाल जरूर करें कि आपने अपने टेन्योर में क्या किया, और अगर जो किया कारकर्दगी की उसके रिजल्ट देखने एपिसोड में उन्हें भी लाइन पर लिया जाए, उनसे सवालात पूछे जाए, पब्लिक बराह रास्त अपने सवालात उनसे पूछ सके। जी राशिद, ये मसला हाँ जी, मेरी राय डॉक्टर शाहिद मुर्तजा चिश्ती साहब, सिकंदर नकी साहब, ये आपका नहीं है, ये पूरे पाकपतन का मसला बन चुका है। जी बेशक। तो इसीलिए मैं तजावीज देना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी आप ये देखें कि जिस तरह गटर के पानी की वजह से मलेरिया फैलता है और मलेरिया के जो सिम्टम है और जो कोरोना के सिम्टम है वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, तो इससे भी एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप ये देखें हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो मलेरिया के मरीज भरे पड़े हैं, इस हवाले से भी सर थोड़ी सी बात करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप इस तरह कर हॉस्पिटल जाके देख लें, हॉस्पिटल का जो निकासी का निज़ाम है या जहाँ पे उनके वो कूलर वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पानी पीने के, तो उनके इर्द गिर्द आप आश्र देख लें तो आपको सफाई का अंदाज़ा हो जाएगा कि हॉस्पिटल के अंदर हाइजीन का किस हद तक ख्याल किया जाता है। और एक मैं ये तजवीज़ देना चाहता था कि ये मसला किस तरह के ये ज़्यादा देर तक ये सीवरेज सिस्टम चल सके, वो ये है कि जैसे राव साहब ने कहा कि जो हम कूड़ा करकट फेंकते हैं वो एक तो गटरों के अंदर ना जाने दें, तो उसका ये है कि जो अमला सफाई है वो अपनी ड्यूटी करने की जरूरत है। जी वो जो अमला सफाई वाला अमला है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। जैसे मैं अपने मोहल्ला जफराबाद की बात करता हूँ कि डेली हम जो अपने घर का कूड़ा है वो एक शॉपर में बंद करके एक बल्दिया का ही मुलाजिम आता है, हालांकि उसकी ड्यूटी है कि वो कूड़ा करकट उठाए, लेकिन हम उसको अलग से 200 रुपये अदा करते हैं माहाना
अगर वो जो घर उसको 200 रुपये महीना नहीं देता, उसका कूड़ा वहीं पड़ा रहता है, वो नहीं उठाता, वो फिर दूर जाके किसी खाली प्लाट में या गली में उसको फेंकना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है कि अमला सफाई है उसको सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा करे, उसकी मॉनिटरिंग सही हो, और जो अमला सफाई के नुमाइंदगान अरकान जो हमारे ऑफिसरान के घर में काम कर रहे हैं, वो उनसे वापस आके उनकी असल ड्यूटी दी जाए, तो ये मामला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। तो सर इसके लिए राव साहब जैसा कि पहले फरमा रहे हैं, आगाही कैंपेन लॉन्च करने की जरूरत है, शहरियों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने की जरूरत है। जब आप एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होंगे तो आपके मुतालबात ऑफिशियली माने जाएंगे, तमाम आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएंगी, एक प्लेटफॉर्म से शहर के मसाइल उजागर होंगे। जी बिल्कुल, ऐसे इस चीज़ की ज़रूरत भी है। तो हम इंशाल्लाह अहद करते हैं, आप भी हमारे साथ होंगे, राव साहब भी और दीगर साथी भी। तो हम मिल के, जैसे जनवरी ख़त्म होता है तो धुंध वगैरह वाला मसला थोड़ा सा कम होता है, तो हम सड़कों पे इंशाल्लाह निकलेंगे। राव साहब आप भी तैयार रहें इंशाल्लाह। तो हम इसकी बाकायदा मुहिम चलाएंगे, घर घर अगर हमें जाना पड़ा तो वो भी कहेंगे, और जो बल्दिया का अमला है उसको भी हम साथ लेंगे, और अफिसरान हम उनको बाकायदा प्रेशराइज करके उनसे इंशाल्लाह ये काम ले सकते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और तमाम शहरियों को भी हम करें, अपनी जो राय है वो हमें फराहम करें, ताकि इस पाकपतन के बासियों को जो ये बहुत बड़ा मसला दरपेश है, इसका जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए। जी बिल्कुल, इस चीज़ की ज़रूरत है, और ये सब हम मिल के, जैसे राव साहब कह रहे हैं, काम करेंगे तो फिर ये मसला हल होगा, क्योंकि हमारा मसला है तो हमें ही हल करना है। बिल्कुल आप बात करें, हमारा मसला है, हम नहीं बोलेंगे तो इस पर कौन बात करेगा। जी राव अच्छा। साहब क्या समझते हैं, अब हम इस आगाही कैंपेन को आगे लेकर चल रहे हैं, तो शहरियों को भी इस वाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए, साथ ही साथ म्यूनिसिपल कमेटी के जो एहलकारान हैं उनकी तरबीती वर्कशॉप्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा चार्जेस ना दिए जाए तो अपनी ड्यूटी भी अदा नहीं करते। पीर साहब, अर्ज ये है कि ये जो सफाई का काम करने के लिए मैं समझता हूं कि कोई इतना बड़ा फार्मूले की जरूरत तो नहीं है, बड़ी सीधी सीधी सी बात है कि दयानतदारी के साथ जो है, जो उनकी ड्यूटी है, वो गंद को कलेक्ट करें और किसी ऐसी जगह दूर कहीं जाके उसको दफन करें। तो असल बात यह है कि आगाही मुहिम शहरियों की, मैं बुनियादी तौर पे सारी जिम्मेदारी जो है ना जी, मुर्द इल्जाम मैं बल्दिया को नहीं देना चाहता, बल्कि मैं कहता हूं ये हम शहरी जिम्मेदार हैं। पीर साहब मेरे इस नुक्ते को समझे। देखिए मैंने बुनियादी बात की है कि जब देखो तकलीफ में तो हम है ना, हमारे बच्चे हैं, हमारी नस्लें हैं, जब तक हम नहीं जागेंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे, मैं समझता हूं बेचारी बल्दिया वालों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो बेचारे, वो तो देखें, वो हमारी जो टैक्सेस हैं उनसे तो उनको तनख्वाहें मिलती हैं उनको, और वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, हम उनको पूछ सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम तो बिखरे हुए हैं, हमारे अंदर तो इत्तेफाक ही नहीं है, हमारे भाई भाई तो लड़ा हुआ है, हमें मुतहद होने की जरूरत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो प्रेस क्लब है पाकपतन शरीफ की, मेरी आपकी तवज्जो से मैं आपको उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अगले चंद रोज में वहां पे प्रेस क्लब में जो है वो एक मीटिंग कॉल करें शहरियों की। प्रेस क्लब जो है, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए, हम किसी और फोरम पे जाने की बजाय हमारा जो पाकपतन शरीफ का प्रेस है ना जी, मैं चाहता हूं कि वो हमें शहरियों को दावत दे। उसमें हमारी ताजिर तंजीमें हैं और तमाम समाजी और सियासी तंजीमें हैं। सियासी जो देखें बात है कि प्लेटफॉर्म शहर के मसाइल हल करने के लिए हमेशा एक स्टेप आगे रहा है, और प्रेस क्लब पाकपतन के दोस्तों ने हमेशा अपना प्लेटफॉर्म शहरियों को फराहम किया है, हुकाम को फराहम किया गया कि अपने मसाइल शहरियों को बताएं, शहरियों को फराहम किया गया कि अपने मसाइल अफसरान के सामने रखें। आज मैं बबांगे दोहल जो है खराजे तहसीन पेश करता हूं अपने साफी भाइयों को, और आज का ये प्रोग्राम मैं आपको सलाम पेश करता हूं। नकवी साहब आपको भी सलाम पेश करता हूं कि आप हमारी आवाज जो है वो शहरियों तक पहुंचाने, और हमारी जो जिले और सिटी गवर्नमेंट है, इंतजामिया है, उस तक हमारी आवाज पहुंचाने के जरिया बने हैं, और पूरे पाकिस्तान में शायद हमारी आवाज पहुंचे, तो इससे हमारे पाकिस्तान के दूसरे शहरियों को भी मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी जो प्रेस है, मैं इसमें माशाल्लाह नौजवान जो हैं हमारे सहाफी, वो उनका किरदार जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूं उनको कि वो पाकपतन के लिए दिन रात कोशा हैं, और हाँ जी, और वो जो है ना जी अपना किरदार बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। तो आज हम दोबारा, मैं बहसियत एक शहरी और बहसियत एक सियासी जमात के होने, और अपने मुख्तलिफ मजहबी जो है हमारी तंजीमें, उनमें
हमारी एक कुछ जिम्मेदारियां हैं। उस हवाले से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आइंदा चंद रोज में आप वहां पे तमाम सियासी समाजी तंजीमों को बुलाएं, उनको दावत दें और इस अहम मसले पर, ये बहुत अहम मसला है, इसकी जो जिस तरफ आपने आज तवज्जो दिलाई है, इस पे हम मिल बैठ के कोई लाहे अमल तैयार करें। और मैं आप आज के इस प्रोग्राम में एक और जिक्र करना चाहता हूं अपनी सियासी जमातों को। देखें जी, हमारे सियासी जमातों के जितने भी हमारे जिम्मेदारान हैं, उनके ओहदेदारान हैं, और खास तौर पर जो हमारी हुक्मरान जमात है उसके जो सियासी हमारे लीडर हैं, हमारे कारकुन हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, खुदारा आपकी तो हुकूमत है भाई, और भाई हाँ, आप खुदा के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। आपकी गवर्नमेंट है तो आपकी आवाज शायद हमारे से ज्यादा मुअस्सर हो, हमें कोई गिला नहीं है, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, आप हमें बुलाएं, हम जहां पे आप बुलाएंगे हम आपकी ताकत बनेंगे, आपके शाना बशाना आपके साथ खड़े होंगे। खुदारा आप पाक पतन के अवाम पर रहम करें, पाक पतन की आने वाली नस्लों पर रहम करें। ये बच्चे जो हैं ये बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जब बीमार बच्चे जो हैं वो मुल्क और कौम की बागडोर कैसे संभालेंगे। तो मेरी जो हुकूमती जो हमारी सियासी तंजीम है, मैं नाम ले रहा हूं, पीटीआई के दोस्तों को मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप काइंडली इस सिलसिले में संजीदा हो और पाक पतन का ये जो मेन मसला है, आपकी जो ये सीवरेज लाइनें बंद हैं, आपकी जनाब जगह जगह गलियों में गंदगी फैली हुई है और बीमारियां फैली हुई हैं, खुदारा इससे हमें निजात दिलाएं भाई। चलें, आपको गवर्नमेंट लोगों ने मुंतखब कर ही लिया है तो आप ही कोई मेहरबानी फरमाएं जनाब। ये मेरी जो है ना फरियाद है पीटीआई के दोस्तों के सामने, हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम इमरान खान साहब के सामने मेरी फरियाद है, खुदारा हमारी नस्ल को बचाइए, हमारी नस्ल बीमार हो रही है, तो खुदारा हमारे पर रहम कीजिए। पाक पतन शरीफ जो है ये एक रूहानी शहर है, तारीखी शहर है, और मेरे ख्याल में वजीर आजम पाकिस्तान इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो पाक पतन शरीफ पे खुदारा वो रहम करें और फौरी जो है वो इकदाम उठाएं और हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और हमारी सिटी गवर्नमेंट को वो हदाया जारी करें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पाक पतन शरीफ के सेहत और सफाई के माहौल को अप टू डेट कर दिया जाए। सर, आप सियासतदानों की बात कर रहे हैं तो एक सारी फजील शराजी साहब की जानिब से यह सवाल उठाया गया कि ये गली मोहल्लों के जो सीवरेज सिस्टम है इस पर हमेशा सियासतदानों ने सियासत चमकाने की कोशिश की है, ना कि इन मसाइल को हल करने की। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं समझता हूं कि हमारी जो सियासत है ना, हमारी जो पॉलिटिक्स, बदकिस्मती से ये एक रवायती सियासत है और ये चौधराहट कायम करने के लिए और बड़ा आदमी बनने की सियासत और लोगों को हल करने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी के लिए की जाती है। वही तो मैं कह रहा हूं ना जी, बदकिस्मती यही है ना हमारी कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ चौधराहट के लिए है, वो लोगों के मसाइल हल करने के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूं कि और बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल जो ये एलिमेंट्स हैं ये मसाइल पैदा करते। मैंने पहले बुनियादी बात आपको की थी कि यहाँ पे सिस्टम ये है कि मसाइल पैदा किए जाएं और फिर इन मसाइल को थोड़ा बहुत हल करके और अवाम पे एहसान चढ़ाया जाए, तो वही सिलसिला चल रहा है। ठीक है ना जी, तो मतलब हमारी बिजली रोक के हमें बिजली दे दो, ठीक है ना जी, तो ये हम कहते हैं जी बड़ी मेहरबानी जनाब, हमने पैसे दिए, फंड दिए कि हमारी जनाब सड़क बनाओ, वो सड़क बना दी तो हमने बैनर लगा दिए कि जनाब आपका बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। यार हम भी तो बड़े ही, मैं समझता हूं कि अवाम जो है या हम सब लोग जो हैं, हमें इस चीज के अकल और शऊर ही नहीं है कि हमारी चीज, हमारा फंड हमारे पे लग गया तो हम फिर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि भाई आपका बड़ा शुक्रिया, आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने हमारा ये काम किया। और भाई मुबारकबाद किस चीज की यार? उन्होंने एक पुलिस डीपीओ साहब जो हैं, अगर वो चोरों का गैंग पकड़ते हैं तो हम हार और ढोल लेके जनाब हम पहुंच जाते हैं डीपीओ ऑफिस के, जनाब उनको हार डालते हैं कि जनाब आपने चोर पकड़ा, बड़ी मेहरबानी आपकी। यार कितने अफसोस की बात है यार, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, तो इसमें उनको मैं समझता हूं कि हमारे इदारों के सरबराहान को चाहिए कि ऐसा जो है ना उनको इजाजत ना दें। ये लोग जो है ना जाके वहां पे चापलूसी करते हैं, वहां पे जनाब उनकी तारीफ और तौसीफ के कलाबे बांध देते हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा अफसर कभी इस चीज को पसंद नहीं करेगा। भाई जो अपना बंदा वो तो वो कहता है, अच्छे अफसरों को चाहिए वो कहेंगे भाई हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए नेक सच्चे दिल से दुआ करो। और यहाँ पे क्या है, अवाम क्या सच्चे दिल से दुआ करती है? या जो मुबारकबाद देना जाता है वो सच्चे दिल से देता है? मैं कहता हूं मुनाफिकत की इंतहा है, अपने 100 काम निकलवाते हैं गैर कानूनी। तो ये देखे ना, ये जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए।
और इसके लिए हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। हमें अपनी गली बनने पर बैनर नहीं लगाना चाहिए, हमारे चोर डाकू पकड़े जाएं उन पे जो ना बैनर नहीं लगाने चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि जगह जगह फ्लैक्सें लग जाती हैं हमारे चौकों में, डीपीओ के साहब के साथ और डीसीओ साहब के साथ चंद लोग जो हैं वो अपनी फ्लैक्सें, ये कोई तरीका है भाई? कोई बोलने वाला पूछने वाला ही नहीं है। वजह यह है कि अवाम जो है वो सोई हुई है, और ये लोग जो मतलब अपने खास किस्म का एक तबका है जो अपने कामकाज निकलवाने के लिए, अपने मजमूम मकासद पूरे करने के लिए वो अपने मरासम पैदा करते हैं। सिर्फ उनका नुक्ता नजर यही होता है कि उन्हें अपने जायज नाजायज जो है वो काम करवाने होते हैं। और इसके लिए मैं समझता हूं कि पाक वतन शरीफ के अंदर कोई बागैरत जो है वो तंजीम नहीं है। हमारी गैरत मर चुकी है, हमारे सामने जुल्म हो रहे हैं, जिनके साथ डकैती होती है, चोरी होती है, उसका साथी कोई नहीं है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। उसके साथ साथ किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो जाती है, कोई गुंडागर्दी हो जाती है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी आपकी मेहरबानी है कि आज आप हमें मौका फराहम किया कि हम अपने दिल की बात कर सकें। जो देखे कोई सिलसिला, कोई फोरम ऐसा है ही नहीं है। पर तशरीफ लाए। जी बड़ी मेहरबानी पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ऐसे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत सारे मसाइल इन पर बात करने की जरूरत है। अगर आज सीओ एमसी हमारे साथ मौजूद होते तो उनसे भी गपशप का बहुत मजा आता है। वो अपने मसाइल सामने रखे थे कि बल्दिया एहलकारों को आखिर क्या मसाइल का सामना है, लेकिन उनकी जानिब से इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। डॉक्टर शाहिद चिश्ती साहब, आप क्या कहेंगे इस मसाइल पर? जैसा कि राव साहब फरमा रहे हैं कि आगाही कैंपेन लॉन्च की जा रही है, शहरियों को एक प्लेटफॉर्म पर मुतहिद करने की जरूरत है। अगर एक शहरी, एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, अगर एक शहरी महाना 7,000 रुपए का बिल पे करता है तो तकरीबन राउंड अबाउट 4,000 रुपए उसमें से टैक्स वो पे करता है गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बावजूद साल हर साल उसके मसले भी बढ़ते जा रहे हैं और साथ टैक्सेस में भी इजाफा चला जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने मसाइल हम किसी को बताएंगे नहीं, उनको प्रेशराइज नहीं करेंगे तो वो मसाइल हमारे हल नहीं होंगे। क्योंकि हमारा मुआशरा जो इस किस्म का है, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं हमारे या हमारे नुमाइंदे वो हम ही से हैं ना। जिस तरह के हम हैं कि हम अपने मसाइल जो हैं उन पे खामोश हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आके हमारे मसले हल करें। हमारा मुआशरा इस किस्म का नहीं है कि हम खुद ब खुद अपने फ़राइज़ का इदराक करते हुए कैसे माने जाएंगे। जी हम अपने फ़राइज़ का इदराक खुद करें और खुद अदा करें। कोई हमें कहे, हमें कुछ छांटे से जैसे घोड़े को चलाते हैं, अड़ियल घोड़े को, तो वो चलाए तो फिर ही हम चलते हैं। तो हमें मुत्तहिद होकर ये मुहिम चलानी पड़ेगी, खुद को ठीक करना पड़ेगा, अमले को प्रेशराइज करना पड़ेगा, ऑफिसरान को प्रेशराइज करना पड़ेगा, फिर ही बात करनी पड़ेगी। और एक मेरी तजवीज़ है कि जो हजरात यहाँ पे जो सरकारी ऑफिसर जो हमारे लाइन पे हमारे साथ नहीं आते, तो हम किसी टाइम उनके पास चले जाएं और उनका जो बयान है, उनका जो इस हवाले से जो हमारे सवाल उनके सामने रखें और हम उनके जवाब को रिकॉर्ड करके अपनी आवाम के लिए पेश करें, तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर हल होगा। साहब कोई आखिरी मैसेज के लिए? मैं अपने पाक वतन के शहरियों से दरख्वास्त करूंगा कि वो जागें, ख्वाब गफलत से जागें और अपने अंदर जो है बाहमी प्यार, मोहब्बत और अखुवत है उसकी फिजा कायम करें। और मैं अपने प्यारे पाक वतन के शहरियों से गुजारिश करूंगा कि भाई खुदा के लिए एक चीज को गौर करें कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। इस दुनिया में हम किसी मकसद के तहत आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किसी खास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, और वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि हम अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अल्लाह की मखलूक की बेलौस खिदमत करें। तो हमें सबको मिलजुल के पाक वतन शरीफ के अपने लोगों के, भाइयों के बेलौस खिदमत करनी चाहिए और अपने अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत जो है उसको बढ़ाना चाहिए। और मिलजुल कर अपनी अपनी सियासी जमात में रहें, अपने अपने मकतबा फिक्र पे आप चलें, अपनी जो आपकी बरादरी सिस्टम है उसमें आप पूरे चलते रहें और अपने जिस इलाके में हैं आप अपने इलाके की जो है नुमाइंदगी करते रहें। लेकिन बहसियत मुसलमान और बहसियत पाकिस्तानी और बहसियत पाकिस्तान के पाक वतन शरीफ के शहरी होने के नाते हमारे अंदर यकजहती होनी चाहिए। हम यकजहती जब तक पैदा नहीं करेंगे, खुदा की कसम हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया, मुर्तजा चिश्ती साहब ने, कि हम प्रेशराइज करके अपने काम करवाएंगे, मैं समझता हूं कि जिस दिन पाक वतन के अवाम और एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद हो गए, वो प्लेटफॉर्म मोहब्बत का प्लेटफॉर्म है।
जब ये मोहब्बत के प्लेटफॉर्म पे सब यकजा हो गए, खुदा की कसम किसी भी इदारे को और किसी भी महकमे को आप पाकपतन के शहरियों के साथ ज्यादती करने का वो सोच भी नहीं सकेगा। आपके मसले पैदा नहीं होंगे, बल्कि आपके मसाइल पैदा ही नहीं होंगे, आपके मसाइल पैदा नहीं होंगे, मसले हल करने तो दूर की बात है। ये तमाम इदारों को इसीलिए हुकूमत या हम तनख्वाह देते हैं कि भाई वो मसले पैदा ना होने दें। जब मसला ही पैदा हो गया तो फिर वो किस लिए वो सोए हुए हैं, उनको जागना चाहिए। हमारे इदारे जो हैं जितने भी, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने अवाम के लिए दिन रात जागे। जैसे पाकिस्तान की अफवाज है वो दिन रात अपनी सरहदों पे पहरा देती है, वो हमारी नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत करती है, वो हमारी जुग्राफियाई सरहदों की भी हिफाजत करती है, तो हम सुकून और चैन की नींद सोते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब हमारे ये जो बल्दिया पाकपतन है, इससे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और पाकपतन के शहरियों को सेहतो सफाई जो है वो जो उनका हक है वो उनको दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नकी साहब, आप क्या पूछना चाह रहे थे? लेकिन बात वही आ जाती है कि जी सर, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। मैं ये कह रहा हूँ राज साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं और आपने जो मैसेज दिया इस पे इंशाल्लाह अमल भी होगा। तो अब मैं कहना ये चाह रहा था कि आगे जाके इंशाल्लाह ताला आपसे बात प्रोग्राम में होती रहेगी। और हेलो जी जी नकी साहब, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, एक मिनट बोले जी। शायद इंटरनेट के मसाइल के बायस सिकंदर नकी साहब की लाइन ड्रॉप होगी। राव साहब, एक सारिफ बार बार आपसे कुछ राय लेना चाह रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं और बार बार वो कमेंट में अपना सवाल छोड़ रहे हैं। मोहम्मद बख्श शाहिद साहब है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि गांव 32 एसपी का जो सीवरेज सिस्टम है वो इस कदर नकारा है, जिसके मुतद्दिद मरतबा कंप्लेन लेकर दफ्तर जाते हैं तो हुकाम जो है वो कहते हैं ये हमारे बस में नहीं है। इस पर आप उन्हें कुछ मशवरा दीजिएगा। जी, मैं अपने उन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काइंडली हमारे नंबर पे हमसे राब्ता करें। हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। जिस वक्त वो राब्ता करेंगे 0300 69 49 166, तो मैं इंशाल्लाह अपने जो है ना जी, मैं खुद भी उनके साथ जाऊंगा और उनका मसला हल करवाऊंगा। मैं तो यही कर सकता हूं। और बताएं। बिल्कुल ऐसे है जी। और हम एक प्लेटफॉर्म से जब मुश्तरका शहरियों के मसाइल हुकाम के सामने रखे जाएंगे तो ऑब्वियसली शहरियों के मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर शाहिद मुर्तजा चिश्ती साहब, कोई आखिरी मैसेज हमें दें, जिसके बाद प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता, तो हम आखिरी मैसेज शहरियों के लिए क्या देना चाहेंगे? आखिरी मेरा मैसेज जो है सिर्फ इंतहाई मुख्तसर और जामे है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने अपनी हालत आप बदलने का। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया भाई, यही मेरा मैसेज एक है और कि जब हम उठेंगे तो ये काम होगा। जी 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 राव साहब। फिर साहब डॉक्टर साहब, आपने जो है शेर में पैगाम दिया है, तो मैं भी इलामा इकबाल का डॉक्टर हजरत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि हमारे कौमी शायर हैं और मुफक्किर पाकिस्तान हैं, उनका एक दुआया शेर है। उनका एक दुआया शेर है। मैं अपनी पूरी कौम को लिए और अपने पाकपतन के शहरों के लिए ये अर्ज करना चाहूंगा कि इलाही दिलों को मरकज़े महरो वफा कर, इलाही दिलों को मरकज़े महरो वफा कर, हरी में किबरिया से आशना कर, और जिसे नाने जमी बख्शी है तूने उसे बाजुए हैदर भी अता कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत शुक्रिया राव अहमदुल्लाह साहब, डॉक्टर शाहिद मुर्तजा चिश्ती साहब, आप दोनों ने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। शहरियों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्हिद होने की जरूरत है। इन मसाइल का हल उस वक्त तक नहीं होगा जब शहरी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्हिद होकर हुकाम, जैसा कि डॉक्टर शाहिद मुर्तजा चिश्ती साहब फरमा रहे थे, जब आप मुत्हिद होंगे तो आपके मसाइल प्रेशराइज होकर भी हल करवाए जा सकते हैं। तो इस वजह से आगाही कैंपेन चलाने की भी जरूरत है। शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। प्लेटफॉर्म मौजूद है, उस पर अपनी राय देनी चाहिए, इन मसाइल के हल के लिए अपनी राय देनी चाहिए। प्रोग्राम हम और हमारे मसले के आज के एपिसोड का वक्त खत्म हो जाता है। तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा के एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।